naam मेरा नाम अहमद मेरा गाँव अदर का है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से यूनिवर्सिटी के अंदर मैं पढ़ता है। सुबह मस्जिद जामिया मस्जिद के अंदर मदरसा तैयबा के नाम से था। बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह तालीम दिए थे। उसके बाद में मदरसा रशीदिया में गया। रशीदिया में मेरा दाखिला हुसैन हसन में हुआ। हुसैन हसन के पास में मेरा लाना करता है मुझे रिश्ते के नाते तो जब जाके खाली जैसा के पास मिला है तो हसन पहले जो 25वां हामिद जो काला है वो काला एक सफा सुन के काम करेंगे दाखिला ले यहाँ के इनका दाखिला ले लेता वो हसन की करता है। हज़रत की दुआ जो अल्हम्दुलिल्लाह तालाब में भी हज़रत की तारीफ हुई जो हज़रत के पास पढ़े ही खाया अभी सब लोग हज़रत के पास जो पढ़े हैं क्या है तो बाकी तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैंने क्या है अल्हम्दुलिल्लाह करता हुआ और हिम्मत भी कर रहा हूँ और मेहनत भी कर रहा हूँ। ये सब हज़रत की बरकत है इंशाअल्लाह। हज़रत की उम्रों में और नज़र बदी से और साथियों में खास लोगों में से और जो भी है अल्लाह ताला फरमाए अल्लाह हज़रत की उम्र में अपना तारुफ इस तरह कराओ, अपना नाम बताओ। समझदारी का अपना नाम बताओ। अब इस वक्त आप क्या कर रहे हैं ये बताओ। और तीसरी बात आपके जितने बच्चे हैं क्या बोले रहे हैं ये बताओ। बस बताइए पूरे उलमा इकराम पेश करना है मुख्तसर अपना नाम अपना बोलना और अपने बच्चों का बस। साथ ही साथ आगे कुछ करने के आसाई करते हैं तो वो भी बता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। इसका पहला पता से मैंने किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कबूल की इमामत कर रहा हूँ मस्जिद इस्माइल में। मेरे दो बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। दूसरा बताओ हज़रत का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाअल्लाह नौ से कुछ खिदमत के ताल्लुक से भी आगे कुछ करना चाहते हैं ऐसा कुछ इरादे हैं तो उसका भी इजहार करें और मशवरा दें। मेरा नाम है इमाम है। आप मुझे और मंडल में नाम करता है और एक लड़की वो भी पढ़ रही है और मेरा जो है मदरसे के अंदर दाखिला मेरे मन में हुआ। मैं किसी से मार रहा हूँ लेकिन हज़रत ने हमारे ऊपर इतनी मेहनत की है हज़रत का जितना भी ज़्यादा शुक्र अदा है और कम क्योंकि मैं फखर के साथ ये कह सकता हूँ मेरी जो है मजबूरी है और मेरा जो खुशनसीबी है कि अपना के जैसा उस्ताद के पास तालीम हासिल करना हिफ्ज़ करना मेरी खुशनसीबी है। और ये भी फखर के साथ कह सकता हूँ जितने तलबा अब्दुल नाज़िर हज़रत के पास हिफ्ज़ करेंगे वो आज तक कोई इसकी नाकाम नहीं है। हर तालिब कुछ ना कुछ दीन या तो दरसगाह या इमामत में लगा हुआ है। जो दरगाह में हज़रत के पास से चला गया मदरसे में फिर दूसरे दाखिला नहीं मिला और नाकामी रहा आज तक भी नाकाम। और हज़रत ने हमारे ऊपर इतनी मेहनत की है कि आज हम यहाँ पर भी कहीं आप मसाजिद में क्यों ना हो या इस्तेमाल में क्यों ना हो जब खड़े होकर दीन की बातें कहते तो इतना फखर के साथ लोग कहते हैं कि आप कौन से मदरसे से पढ़े हैं। लेकिन मैं फखर के साथ ये कह सकता हूँ ये मेहनत है हमारे उस्ताद की हमारे ऊपर।
ज़्यादा से हमारे उस्ताद ने मेहनत की, लेकिन आज हर तारीख में जो भी मुकम्मल हिफ्ज़ किया है हज़रत के बाद, वो हर जगह मुकम्मल बना हुआ है, फैला हुआ है। और दूसरी बात मैं ये भी फख्र के साथ कह सकता हूँ कि हमारे जो है दोस्त साथी पहलुला जो है ये हमारे पास दाखिला लिए देखी, ये भी मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ। उनकी क्लास में पढ़ना नहीं, बल्कि मेरे साथ जो क्लास में पढ़ना नहीं, उनके साथ उनकी क्लास में रहना मेरा खुशनसीबी है। इतना बड़ा जो है हमारे उस्ताद की मेहनत की वजह से जितने भी तालिब इल्म हैं हमारे उस्ताद के पास पढ़े, हर बच्चा जो किसी ना किसी जो है या तो सियासत में चुना हो या तिजारत में चुना हो, हर लाइन में भी हर बच्चा आगे रहना मेहनत करता है। और हमारे उस्ताद की मेहनत ऐसी है जिसमें कि सबसे पहले सियासत के अंदर करीमुल्लाह साहब हमारे साथ जो है कामयाब होते जाए। और उसके साथ इसी मसले के एतबार से, इसी जलसे के एतबार से एक साल पहले मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब ने दोनों में मशवरा किया था। एक मरतबा हज़रत से मशवरा करके कि इस तरह से जलसा करेंगे, हमारे कदीम तलवार की तारीख में एक साल पहले मशवरा किया था, लेकिन आज वो हमारे जो उस इरादों को अल्लाह ने कामयाब करके हमारे उस्ताद से दे दिया। बस मैं जो है हज़रत से शुक्रगुज़ार करता हूँ कि अल्लाह का शुक्रिया है। हज़रत उस्ताद से मैं माफ़ी चाहता हूँ, अपनी बात में खड़ी हो गई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया माशाअल्लाह। मैं माशाअल्लाह हज़रत को ताज़ीमन एहतराम कहना है। मैं आपसे बताना चाहूँगा, बड़ा तकलीफ दी है। नारे तकबीर, नारे हज़रत, बानी व मुहतरमीन, शरीर खुदा, कितने प्यारे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे। मैं अशफाक भाई अजीब वो आवाज़ से पहले भी पूछना चाहता था मैं, जो बातचीत हो रही है तो टकरा रही है क्या, आवाज़ समझ में नहीं आ रही है क्या? हाँ? अब बराबर है। अच्छा अब बराबर है। ये पहले आवाज़ समझ में नहीं आ रही थी हमारे। और गुजारिश ये है, गेट के पास सहन, यहाँ आगे मस्जिद के बाजू जो जगह है उसमें जो सहन है वो जगह वज़ू खाने के सामने की जगह, और गेट के पास या गेट के अंदर या बाहर जिस किसी की भी गाड़ियाँ हैं वो अहबाब अपनी गाड़ियों को निकालकर अंदर के हिस्से में ले जाकर रखें, ताकि आगे और भी मेहमान आने का है उनको आने में दिक्कत ना हो। इसलिए जितनी भी गाड़ियाँ गेट के पास है, अंदर के हिस्से में बाहर के हिस्से में, वो अपनी गाड़ियों को निकालकर फिर अपनी जगह पर आ जाए। मैं अशफाक भाई से गुजारिश करता हूँ जो हमारे ज़माने के